कैशेरो स्टार्ट होता है कांग संगंग से, जो एक बिल्कुल नॉर्मल कैश स्ट्रैप्ड ऑफिस वर्कर है। उसका सपना सिंपल है, अपनी प्रैक्टिकल जीएफ मिनसुक के साथ घर लेना, लेकिन मिनसुक पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और संगंग थोड़ा इमोशनल दिल वाला लड़का है। एनालिसिस यही है कि इन दोनों का क्लैश हाई स्टोरी का कॉप बनेगा पैसे को लेके। फिर ट्विस्ट आता है जब उसके फादर, जो कर्ज में डूबे हैं, एक फैमिली पावर पास कर देते हैं। ये पावर अजीब है, जितना कैश तुम खर्च करोगे यूटीएनआई हाई पावर मिलेगी, और वो कैश कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। मिनसुक तुरंत टेस्ट करती है और सख्त रूल्स बना देती है, जिसकी वजह से संगंग ऑफिस में अजीब बिहेव करने लगता है। एक सीन में वो एक सेलर को बुली से बचाना चाहता है, पर पैसे खत्म होने के डर से रुक जाता है और बाद में गिल्ट खाता है। ये दिखाता है कि पावर के साथ रिस्पांसिबिलिटी का डर भी है। फिर मदर 30 मिलियन वॉन देती है और बस ब्रिज से गिरने वाली होती है। संगंग सारे पैसे उड़ा के लोगों को बचता है, बायस्टैंडर्स प्रेस करते हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचता। एपिसोड 2 में एंट्री होती है ली हवा, जिनकी जो फायर पावर वाली लड़की है उसको एलिटिस्ट जोआना पकड़ लेती है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। संगंग पुलिस कस्टडी में फंस जाता है। लोन शार्क जेंगजा आके बचती है और बताती है उसके फादर का बहुत बड़ा कर्ज है। जेंगजा उसकी पावर टेस्ट करके जबरदस्ती शादी का प्रपोजल भी दे देती है। ये साइड प्रेशर दिखाता है। इधर अन्ना के लोग संगंग का अपार्टमेंट उड़ा देते हैं, जिससे मिनसुक नाराज होके चली जाती है। फिर होटल वेडिंग में अन्ना अटैक करती है। संगंग सारी सेविंग्स उड़ा के मिनसुक को एक्सप्लोजन से बचता है। मिनसुक गुस्सा होती है कि उनका पैसा क्यों गया। रेकन्सिलिएशन के बीच अन्ना का एनहांस्ड बॉडीगार्ड आ जाता है। संगंग वेडिंग गिफ्ट के पैसे से लड़ता है और तभी सुपर ह्यूमन सोसाइटी से हो इन और यून में आ जाते हैं, मतलब अब टीम बन रही है। एपिसोड 3 में संगंग हो इन और यूनमी के घर जाता है। पता चलता है उसकी पावर यूज करने के बाद मनी कंटेनर्स में ड्रेन हो जाती है। ये दोनों बताते हैं मुंडन्स वैंगार्ड नाम की अमीर नॉन पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली चलाती है, अब संगंग के पीछे है, जो वॉन 2 अपने बाप को मार देता है और अन्ना को ऑर्डर देता है संगंग को पकड़ने का। संगंग मजबूरी में हो इनकी टीम ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग करता है बिना कॉस्टली पावर के लड़ने की, और मास्क्ड आइडेंटिटी ले लेता है। वो चुपके से लोगों की मदद करता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है। मिनसुक फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करती है और रिवील होता है उनकी शादी हो चुकी है। एक वॉलंटियर मिशन में प्रोफेटिक सुपरह्यूमन मिलता है जो वार्निंग देता है संगंग का डाउनफॉल होगा। वैंगार्ड एम्बुश करते हैं। संगंग अन्ना के बॉडीगार्ड से भिड़ता है, दोनों आग में गिर जाते हैं। एपिसोड 4 में संगंग पॉन्ड में बॉडीगार्ड को गिरा के बच जाता है, जो वॉन 2 उसको कांटेक्ट करता है, पावर खरीदने का ऑफर देता है। मोरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। डिटेक्टिव हवांग कॉइन्स, लोन रिकॉर्ड्स और शादी नोट करता है। संगंग बाप से मुंडन्स वैंगार्ड के बारे में पूछता है और पता चलता है हो इन ने छुपाया था कि ज्यादातर सुपरह्यूमन्स अपनी पावर बेच चुके हैं। संगंग को रियलाइज होता है उसकी एबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और बेट्रेयल का चांस है, इसलिए वो पावर बेचने पर मान जाता है। थोड़ी देर जेनरोसिटी में पैसे उड़ा भी देता है। पुलिस और फैक्शंस सब कन्वर्ज करते हैं। वो बॉमर रांच डील फाइनलाइज करने जाता है, पर एक्सट्रैक्शन के टाइम रुक जाता है। हो इनको गुण चलानी पड़ती है। एपिसोड 5 में हो इन और यून मी एक्सट्रैक्शन के बीच बचा लेते हैं। संगंग पैसे को वेपन की तरह उस करके अन्ना के लोगों को भगाता है। पता चलता है तीनों ने ट्रूस के दौरान झूठी फाइट की थी ताकि लैब में GHUS के इलीगल सुपर पावर एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चुरा सकें। वो फाइल्स ल के भाग जाते हैं, लेकिन प्रॉमिस्ड फंड्स हाथ नहीं आते। नाथन पीछे से स्ट्रिंग्स खींच रहा होता है, एक्सट्रैक्टेड पावर्स मूव कर रहा होता है। संगंग पर ऑफिस पेनल्टीज, पुलिस स्क्रूटनी और मिनसुक की क्वाइट सैक्रिफाइसेस का प्रेशर है, फिर भी वो चलता रहता है। नाथन एक ड्रग डील सेट करता है। ट्रैप के लिए क्लब में केओस होता है। सिविलियंस के बीच तीनों ड्रग्स का बाग निकाल लेते हैं। एपिसोड 6 में अन्ना लैब में तूफान मचाती है मिसिंग एम्पूल्स के लिए और शक नाथन पर करती है। क्लब में संगंग बच के निकलता है। हो इन यून मी उसको फैमिली डिनर ले जाते हैं, पर डिटेक्टिव हवांग मिनसुक से पूछताछ के बाद उसको अरेस्ट कर लेता है। नाथन सामने आता है, कहता है पहले के डिजास्टर्स भी उसने हाई कराए ताकि संगंग को मैनिपुलेट करे, और मिनसुक को धमकी देता है कंप्लायंस के लिए। अन्ना टेम्पररी अलायंस प्रपोज करती है। गिम्हाई बैंक से एम्पूल्स चुराने का प्लान देती है ताकि नेथन को खत्म किया जाए, पर उसका अपना हिडन मोटिव है पावर्स खुद लेना। मिनसुक रिस्की लोन लेती है संगंग को सपोर्ट करने के लिए और वो मिशन पर मान जाता है। तीनों बैंक में घुस जाते हैं। सिक्योरिटी सामने आ जाती है। एपिसोड 7 में गिम्हे बैंक के अंदर संगंग सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है। हो इन्वॉल्व में जाता है, पर नेथन सुयुन और आर्म्ड मेन एम्बुश कर देते हैं। संगंग वॉन 2 के छुपाए हुए फंड्स यूज करके लड़ता है, पर ओवर एक्सटेंड करके बेहोश हो जाता है। वो डिटेक्टिव हवांग की कार में होश में आता है। हवांग कहता है विजिलेंटिज्म छोड़ दे,
अन्ना एम्पूल्स ले लेती है पर जेंग जा उसको रोक लेती है। संगंग पैसे से मोह भांग करके समझता है उसकी पावर का असल सोर्स पर्पस है और बियोमहा लॉजिस्टिक्स से छलांग लगा देता है नाथन की तरफ मिनसुक को बचाने। इधर नाथन मिनसुक को किडनैप कर लेता है ताकि संगंग को झुकाए। फाइनल एपिसोड 8 में संगंग हो इन यून मी तीनों बॉम्बर लॉजिस्टिक्स मी मुंडन्स वैंगार्ड से भिड़ते हैं। नाथन का प्लान है मिनसुक को बॉम्ब वाले एलिवेटर में फंसा के संगंग से पावर सरेंडर करवाना। संगंग नाथन को एलिवेटर में घसीटता है और ब्लास्ट कर देता है। लगता है दोनों मर गए पर मिनसुक हवैंग की पावर से टाइम रिवाइंड करती है और उसको बचा लेती है। ट्विस्ट ये है नाथन भी बच जाता है। नाथन सारी चोरी की पावर्स अपने अंदर इंजेक्ट करके रैम्पेज करता है और अन्ना को मार देता है। यहाँ संगंग सिविलियंस मिनसुक और पुलिस को पैसे देके पावर अप करता है और सब मिलके नाथन को हरा देते हैं। बाद में जेंग जावॉन डू का करप्शन एक्सपोज करती है। हीरोज रीबिल्ड होते हैं। यूनमी हवा जिनसे मिलती है हो इन अपनी बेटी से रिकनेक्ट करता है और संगंग मिनसक अपार्टमेंट खरीदते हैं और लास्ट शॉट में पता चलता है मिनसक प्रेग्नेंट है। मतलब कहानी पैसे पावर और पर्पस के बैलेंस पर खत्म होती है और इस तरह संगंग की कहानी यही खत्म हो जाती है। उसने शुरू में सोचा था पावर का मतलब है अमीर बन जाना, पर एंड में समझ आया असली पावर होती है जब तुम अपना सब कुछ दांव पे लगा कर किसी और की जान बचाओ। मिनसुक ने उसका साथ नहीं छोड़ा। हो इन यून मी टीम बन गए और नाथन जैसा विलन भी गिर गया। जेंग जा ने करप्शन एक्सपोज किया। सबने अपने अपने घर वापस पाए और संगंग मिनसुक को मिला नया अपार्टमेंट और सबसे बड़ी खबर कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। ली जून हो ने संगंग को बहुत रियल बनाया। एक कैश ट्रैप्ड बंदे की मजबूरी से लेके हीरो बनने तक का सफर आंखों में दिखा। किम हाय जून एज मिनसक स्ट्रिक्ट भी थी और प्यार भी। दोनों की नोकझोंक और सपोर्ट बहुत अच्छी लगी। किम जी हूँ एज अन्ना और जो हाँ चल एज नेथन ने विलन साइड को स्ट्रांग रखा। बाकी हो इन यून मी जेंग जा सबने अपना रोल निभाया। रेटिंग की बात करूं तो स्टोरी को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि पैसा इक्वल्स पावर वाला कॉन्सेप्ट पहले किसी का ड्रामा में नहीं देखा। एक्शन 7.5 आउट ऑफ 10 ठीक था और इमोशंस 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि फैमिली और सैक्रिफाइस वाले सीन टच करते हैं। ओवरऑल कैशेरो को मेरे तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अगर ये कैशेरो की फुल स्टोरी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में जरूर लिखना तुम इस पावर से सबसे पहले क्या करते और ऐसे ही नए कद्र मास की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। ड्रॉप रिकैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल ड्रॉप रिकैप।